अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ आउटिंग के लिए और बहुत ही मज़ा आने वाला है। वहाँ खाना वाना खाएंगे, फिर हम लोग वापस आएंगे। घर के काम, जो क्लीनिंग का काम है, होम क्लीनिंग आज करूँगी मैं। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बाग़ जना और वहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि बारिश के दिनों में जो सब्ज़ा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो वहाँ हम खाना लेके गए। जो जो बच्चों को पसंद था, पिज़्ज़ा पसंद था, तो बच्चों ने ले लिया पिज़्ज़ा और हमने मेरे लिए दाल ली। मैंने आपको पता है सब्ज़ी यही या दाल ही खाती हूँ, तो मैं अपने लिए दाल लेके आई हूँ और साथ नान खाऊंगी। और चिकन मटन वो नहीं खाती मैं। देखते हैं मेरे साथ जो मेरी सिस्टर्स हैं कौन अपनी हेल्थ का ख्याल रख के गोश्त छोड़ती हैं मेरे साथ। देखते हैं। चलें जी, हम लोग वापस आ चुके हैं घर में। तो घर में मेरे लिए काम जो हैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि चलें जी अब काम शुरू कर लो, क्योंकि आज घर से बाहर जाने से पहले काम नहीं करके गई। तो सबसे पहले मैं अज़ीम का जो बेड है वो बना लूँगी और उसकी जो बेड शीट थी वो चेंज करूँगी, क्योंकि एक हफ़्ते के बाद मैं जो बेड शीट है वो चेंज कर लेती हूँ और डस्टिंग करती हूँ। वो तो रोज़ाना ही करती हूँ डस्टिंग। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे, बस थोड़ा सा चेंज हो जाए ना, चीज़ें चेंज होती रहें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फीलिंग अच्छी आती है, जो माइंड होता है वो सुकून में रहता है। तो अभी मैं बेड की जो चादर है वो मैंने बिछा ली है। तो मैं मैट्रेस को निकाल के फिर मैं उसको सेट करती हूँ, वो अच्छे से सेट हो जाती है फिर। और साथ साथ जो पर्दा है वो भी मैं ठीक कर लूँगी, क्योंकि बाहर से रोशनी आती है तो थोड़ी थोड़ी धूप भी आती है साथ, तो मैं इसीलिए पर्दा आगे कर लूँगी। और अभी मैं जो है दूसरे कमरे का मैंने करना है। और साथ ही मैं बनाऊँगी, आज क्या मैं बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ आलू और ये गोभी और शिमला की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी और वो बहुत ही ज़्यादा मज़े वाली बनती है। और साथ ही मैं कर लूँगी जो अज़ीम का टीवी का एरिया है, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी छोटी छोटी बिखरी हुई हैं, वो थोड़ी सेट करके रख लूँगी अज़ीम की। और अभी जो अज़ीम का बेड है वो बन चुका है और साथ उसकी थोड़ी सी जो किताबें हैं वो निकली हुई हैं, वो भी बैग में डाल के रख लूँगी। और उसने कुछ कपड़े उधर इधर उधर फैला के रखे हैं, बच्चे हैं बस फैला के रख देते हैं, कोई बात नहीं। तो जब मैं सारी चीज़ें अरेंज करती हूँ, ठीक करती हूँ, तो मैं सारी चीज़ें वहाँ से उठा लेती हूँ। बच्चे बस इसी तरह करते हैं। तो ये वाली कुर्सी यहाँ थोड़ा तंग लग रहा था, तो दूसरी साइड पे मैं अब जो कूलर है वो बंद कर दिया, क्योंकि 2 दिन 8-10 दिन से बारिशें लगातार हो रही, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। हर रोज़ ही बारिश हो जाती, तो बारिश की वजह से मूड भी अच्छे हो जाते हैं। और जो होता है, अभी अज़ीम की किताबें जो हैं वो मैंने डाली हैं बैग में। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत बिखरी हुई होती हैं वो मैंने सारी समेट के रख दी हैं। और कुर्सी जो है वो इस साइड पे रखी है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा तंग लग रहा था, तो मैंने कहा चले इधर रखती हूँ। और जब भी हम लोग इकट्ठे फैमिली बैठते हैं तो यूसुफ इधर आके बैठ जाते हैं, या बच्चे बैठे होते हैं तो मैं साथ आके बैठ जाती हूँ। तो बैठने की जगह साथ बेड के साथ बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा छोटे घर होते हैं तो उसमें स्पेस खुद बनाना पड़ती है। तो इसके बाद ये हो गया डन और मैं अपने कमरे में आ गई हूँ। और अपने कमरे का जो है वो क्लीनिंग में अब स्टार्ट कर लूँगी। वो भी इतना ज़्यादा नहीं काम है, बस थोड़ा सा है, क्योंकि जो बेड शीट है वो कल रात मैंने चेंज कर ली थी, क्योंकि 4-5 दिन मैक्सिमम एक हफ़्ता अगर पड़ी रहे बेड शीट तो मैं उसको चेंज कर लेती हूँ।
मुझे अच्छा लगता है कि साफ़ सुथरा हो। मैं ज़्यादा देर तक मैं एक चीज़ जैसे बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक जगह पे, वही मेरा होता है कि कल मैं सोच रही थी कि ये जो बेड का साइड है ना वो चेंज कर लूँ, लेकिन फिर वो चेंज नहीं कर सकी। अकेली थी तो फिर मैंने नहीं किया। मैंने कहा चलें ठीक है, बस मूड हुआ, फिर मूड को ख़त्म कर लिया। मैंने कहा चलें इंजॉय करते हैं यार, आज बारिश है तो बस घर को एंजॉय करते हैं। तो जो चादर है वो भी फ़ोल्ड करके रख लूँगी। और सारा कमरे का काम रोज़ाना हर रोज़ कर लेती हूँ, तो इतना ज़्यादा बिखरा हुआ मेरा कमरा नहीं होता है। और आज मैं बनाऊंगी आलू गोभी और शिमला की सब्ज़ी, और बहुत ही मज़े वाली बनती है, आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं, और ये 11:30 का टाइम हो रहा है। जो चीज़ें बाहर थोड़ी सी बिखरी पड़ी थी, क्योंकि जब दूसरे आते हैं तो वो निकाल के बाहर फेंक देते हैं, तो जब मेरा काम होता है मैं वापस रखती हूँ। जहाँ जहाँ चीज़ें पड़ी रखनी होती हैं वहाँ फिर मैं रख लेती हूँ। मुझे हर चीज़ जो है अपनी अपनी जगह पे चाहिए होती है। मैं नहीं चाहती कि बस बिखरी हुई हो। जब भी मैं समेटती हूँ तो अच्छे से उसको कर लेती हूँ। आ चुकी हूँ और मैं वहीं बैठ के, जहाँ अजीम का बेड था वहाँ बैठ के, गर्मी थी तो वहाँ पे ये सारी सब्ज़ी मैंने कट करके तो फिर मैं अभी किचन में आई हूँ। ये अदरक लहसुन का जो है वो कट करके रखा हुआ है। सारी चीज़ें पहले से बना के मैंने रख ली हैं, और मैं बनाऊँगी कुकर में। ऑयल थोड़ा सा डाला और उसको करूँगी थोड़ा सा गरम, हल्का हल्का गरम हो जाएगा तो उसमें डाल दूँगी प्याज, जो कटे हुए मैंने बारीक कटे हुए रखे हुए हैं। प्याज डाल दिए। बस बहुत ज़्यादा जो मसला होता है, जो ज़्यादा परेशानी होती है जब आप मसाला नहीं बनाते हो अच्छे से, तो फिर वो सालन जो होता है वो इतना अच्छे से नहीं बन सकता। ये जो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था गोभी और शिमला, वो मैं लेके आई हूँ, वही मैं डालूँगी। और आलू जो हैं वो फ्रेश डाले हैं मैंने, उसको मैं फ्रीज़ नहीं करती। और जो टमाटर होते हैं उसको भी फ्रीज़ नहीं करती। जो चीज़ें फ्रीज़ करने वाली नहीं होती, वो जो वैसे चल सकती हैं आराम से, वो चल सकती हैं, तो वो मैं उनको फ्रीज़ नहीं करती। जो होता है कि एक हफ्ते में चीज़ ख़राब हो जाएगी तो फिर मैं उसको वैसे भी कट करके भी रख लेती हूँ, और उनको फ्रीज़ भी कर लेती हूँ। जब भी मैं 10-15-5 मिनट के लिए पहले निकाल के रख लेती हूँ, और साथ ही फिर मैं बनाना शुरू कर देती हूँ। अभी जो अदरक लहसुन है वो भी डाल दिया, और उसको करूँगी अच्छी तरह मिक्स, और इसमें डालूँगी अभी थोड़ा सा, ये जब भुन जाएगा अच्छे से तो इसमें फिर डालूँगी सारे मसाले, जो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या मैं डालूँगी। ये खुले मसाले सारे हैं, ज़ीरा है, हल्दी है, नमक है, तेज़पत्ता है, और मिर्च है, और एक इलायची है, और दालचीनी। सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, और इसको करूँगी अच्छी तरह मिक्स, और थोड़ा सा भूनूँगी। और उसके बाद इसमें डालूँगी टमाटर, और जो मिर्चें कटी हुई हैं, मैंने सुरख मिर्च बिल्कुल थोड़ी डाली क्योंकि सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी कड़वी है, तो उसका टेस्ट भी उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, तो मिर्च जो है वो कम नहीं लगेगी। इसको अच्छी तरह भूनूंगी, और थोड़ा सा पानी लगा के तो इसका पेस्ट अच्छे से बनाऊंगी।
थोड़ा सा पानी डाला और उसको अच्छे से मिक्स करूँगी और थोड़ा सा मैं कर लूँगी बंद, प्रेशर कुकर इसको दे दूँगी ढक्कन बंद करके। तो ये जो है पेस्ट अच्छे से बन जाएगा। ये पेस्ट अच्छे से बन चुका है और इसमें अभी मैं डालूँगी, पहले आलू डाल लूँगी, उसके बाद शिमला जो और गोभी है वो मैं जब तकरीबन 50% ये बन चुका होगा सालन तो उस वक्त मैं डालूँगी। फिर वो काफ़ी अच्छा टेस्टी लगता है और जो शिमला और गोभी होता है उसका भी टेस्ट आ रहा होता है उस अगर बाद में डालें। अगर मिक्स ही डाल दें तो फिर मिक्स सब्ज़ी का आता है वो टेस्ट, फिर गोभी का और शिमला का जो टेस्ट होता है वो नहीं आ रहा होता है, वो एकदम से अजीब सा इकट्ठा इकट्ठा हो जाता है। पता नहीं मैं शायद आपको सही तरीके से बता ना सकूं। अभी मैं इसको बंद कर लूँगी। आज पता क्या हुआ कि जो प्रेशर कुकर की वो सीटी होती है ना वो मुझसे गुम हो गई। आज वैसे ही मैं बना रही हूँ और मुझे बार बार खोलना भी पड़ रहा है और बार बार बंद कर रही हूँ। बस जब बच्चे आते हैं तो कब कहीं ना कहीं वो चीज़ आगे पीछे कर देते हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा देखा लेकिन बिल्कुल नहीं मिला। ऐसा हो जाता है बच्चों के घर में तो ऐसा हो जाता है। अभी मैं डालूँगी ये गोभी और शिमला जो है वो मैं डाल दूँगी। ये जो सब्ज़ी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, कभी आप बना के देखिएगा, बहुत ही मज़े वाली बनती है। और इसको रोटी पराठे या जो भी चपाती है उसके साथ खाने से ये बहुत ही मज़े वाला लगता है। और इसके साथ सलाद और रायता ज़रूर बनाइएगा तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला लगता है। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अभी बस बन के तैयार हो चुका है और अभी मैं डालूँगी इसमें सब्ज़ धनिया और एक और बात, मैंने अपने चैनल का नाम जो है वो चेंज कर दिया है, पाकिस्तानी व्लॉगर मिशी से मैंने रख दिया है, ये मिशी व्लॉग्स रखा है। और सब्ज़ धनिया डाल के थोड़ा सा मैं डालूँगी गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला ऊपर से डालने से टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। और मेरी वीडियो यहीं तक थी, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।